राम जन्मभूमि मार्ग पर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें फर्क साफ है का टाइटल लिखा है और एक तरफ भगवान राम टेंट में हैं की फोटो उसमें लगाई गई है, दूसरी ओर रामलला का मंदिर बन रहा है की तस्वीर लगाई गई है। तो वहीं इस पोस्टर पर राम जन्मभूमि मार्ग पर आने जाने वालों की जब निगाह पड़ती है तो लोग उसे देखते ही रहते हैं। इस तस्वीर में हम आपको साफ दिखा रहे हैं कि लोग कैसे इस पोस्टर को देख रहे हैं, लेकिन अब इस पोस्टर के बाद अयोध्या में लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। यहाँ सवाल समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व अयोध्या के विधायक रह चुके तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का होर्डिंग्स क्यों नहीं लग रही है। इसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, बेरोजगार युवकों को हाथ में कटोरा आ गया, 5 वर्षों में हुई रही परीक्षा के पेपर लीक हुए, सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है कि होल्डिंग क्यों नहीं लगाई जा रही। तेज नारायण पवन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के चरम पर है, बीजेपी पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है और प्रदेश की जनता जानती है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को डुबो दिया है। भारतीय जनता पार्टी वो होल्डिंग क्यों नहीं लगाती कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में हजारों लोग मर गए। भारतीय जनता पार्टी वो फर्क दी कि नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी वो होल्डिंग क्यों नहीं लगाती कि जिसमें 5 सालों में कोई भी एग्जाम नहीं करा पाए, सारे इनके पर्चे आउट हुए, ये इनकी विफलता रही। ये होल्डिंग भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये फर्क क्यों नहीं बताते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस में इनकी अधिकारियों ने पेट्रोल डालकर बेटी को रात में जलाया, दाह संस्कार किया, ये फर्क क्यों नहीं दिखाती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने, अस्पताल, तहसील बगैर घूस से कोई काम नहीं होता, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अराजकता की बाढ़ आ गई है, भारतीय जनता पार्टी ये बात क्यों नहीं बताती कि फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है, ये भारतीय जनता पार्टी होल्डिंग क्यों नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश को महंगाई, अराजकता, जुल्म, अत्याचार की भट्टी में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान बेरोजगार हो गया, किसान के खेत को सांडों बैल चढ़ जा रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पर है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी को होल्डिंग लगानी चाहिए कि उनकी सरकार में किसान भुखमरी के कगार पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को होल्डिंग लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को होल्डिंग ये लगानी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, ये होल्डिंग भाजपा को लगानी चाहिए। इसका असर पड़े। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में कुछ है नहीं, वो खाली फर्जी सवाल खड़े करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में प्रभु श्री राम टाट के अंदर थे और फैसला आने के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। क्या ये सत्यता नहीं है? तो यदि ये सत्यता है तो मेरी समझ में नहीं आता इसमें प्रश्न किस बात का है। क्या लग कैसी है ये इस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनकी सरकारों में क्या व्यवस्था थी, कानून की माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। विकास के काम, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, विभिन्न योजनाओं को सीधे लाभार्थी के खाते में, बीच के दलालों की मुक्ति मिली, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली, इस पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और इनके पास क्या कोई उत्तर भी नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जंगल राज था पिछले 20-22 वर्षों में। जो भी सरकारें रही, सपा बसपा की मिली जुली, सपा की बसपा की, इन लोगों ने विकास का कोई काम नहीं किया। तुष्टीकरण, जातिवादी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर। इस पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था केवल कुछ खास शहरों में बिजली आती थी, 4 या 5 शहरों में, और आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में अब पूरे 24 घंटे पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी। तो ये इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं चुनाव के अंदर। निश्चित रूप से 300+ के साथ इस बार पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे।
ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।